नमस्कार दोस्तों। जय संकट मोचन हनुमान जी, स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, बहुत बड़ा संकट और भी बताएं आपके जीवन में आने का संकेत मिल रहा है, इसलिए समय रहते संभल जाओ। अगले 24 घंटे के अंदर दोस्तों, परिवार का खुशियां मातम में बदल जाएगी। अचानक बहुत बड़ी संकट आपके परिवार में आने का संकेत मिल रहा है। अब पूरे परिवार फूट फूट कर रोएंगे, क्योंकि रोने की नौबत आ चुकी है। परिवार में मौत के अंतिम घड़ियां पास आ चुकी हैं। यह धर्म संकट से कोई नहीं बच पाएगा, क्योंकि बदलती ग्रहों की चाल और शुक्र के साथ शनि का भी उलटी प्रभाव आपकी पूरे जीवन पर पड़ रहा है। लेकिन अगर एक छोटी सी सावधानी रखेंगे और एक छोटी सी गलती को नहीं करेंगे तो दोस्तों, हमेशा के लिए इस घटनाओं से आप बचे हुए रहेंगे। वैसे तो दोस्तों, यह 24 घंटे का समय आपके लिए मुसीबत भरा दिख रहा है। यहां पर अगर थोड़ी सी भी गलती हुआ तो जिसका सजा आपको जीवन भर भुगतना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, आपको हम कुछ ऐसी गलतियां बताएंगे जो अगले 24 घंटे तक नहीं करना है, वरना जहर खाने की नौबत आ जाएगी। जी हां दोस्तों, क्योंकि शनिदेव इस समय आपकी वाक्य अवस्था में दिख रहे हैं। इस समय शनिदेव सभी का न्याय का फल दे रहे हैं। अगर थोड़ी सी गलती आपसे हुआ तो दोस्तों, शनिदेव आपसे नाराज हो जाएंगे और आपकी जिंदगी तोड़ फोड़ देगी, आपकी किस्मत तोड़ फोड़ देगी। जो भी खुशी आपके पास है वह छिन जाएगी। वैसे तो दोस्तों, हम जानते हैं कि आप अक्सर लोगों की बातों में नहीं आते हैं। यह बात सुनने की बात मुझे बहुत अच्छा लगा, और ऐसा बात आपको ध्यान में रखना ही चाहिए। दोस्तों, कई बार आस पड़ोस के लोग ने आपको परेशान करने की कोशिश की, आपसे फायदा उठाने की कोशिश किया, लेकिन आप अपने मन की बात को आज से लेकर आज तक सुनते आ रहे हैं। किसी दूसरे की बातों पर भरोसा नहीं किया, जिसकी वजह से कई बड़े संकट से आप बच चुके हैं। कहते हैं कि खुद का डिसीजन लिया हुआ हमारे लिए जो खुशियां लेकर आते हैं वह किसी दूसरों ने नहीं दे सकता है। जो भगवान हमें खुशियां देती हैं वह कोई दे नहीं सकता है, इसीलिए लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस समय दो गलती से बचकर रहे, क्योंकि हमेशा के लिए यह गलती आपके जीवन में परेशानी खड़ी कर सकती है। जानकारी के लिए बता दें, अगर कोई छोटी बड़ी परेशानी भी है तो उसका भी समाधान देंगे। बस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखें। हम आप सभी की किस्मत को बेहतर से बेहतर बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। हम आपको अपना परिवार की सदस्य मानते हैं। फिर भी दोस्तों, आप सभी लोग हमारे वीडियो को देख लेते हैं, लाइक नहीं करते हैं, तो कृपया करके हमारे मेहनत देखकर हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर किया करो। और जितने भी संकट मोचन हनुमान जी और शनिदेव जी के प्यारे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, वह नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय संकट मोचन हनुमान जी, जय शनिदेव महाराज जरूर लिखें। भगवान संकट मोचन और कर्म फल दाता भगवान शनिदेव का असीम कृपा से आपके जीवन में संकट के साथ साथ हर परेशानी दूर हो जाएंगे और दुश्मन से आपको छुटकारा मिल जाएगी। तो आप सभी लोग जरूर लिखें। और अभी तक हमारी इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आपके जीवन में 3 भयानक दुख आ चुकी है। 3 भयानक ऐसी परेशानी आपकी जीवन में चल रही है जो आपको बेवजह परेशान कर रहे हैं। हालांकि अभी तक कोई बड़ी परेशानी नहीं हुआ है, लेकिन जब यह परेशानी को आप समय रहते समाप्त नहीं करेंगे तो धीरे धीरे यह परेशानी आपकी आर्थिक स्थिति को कमजोर कर देगी, आपको धीरे धीरे कमजोर बना देगी। जी हां दोस्तों, आप सभी लोग और हम सभी लोग जानते ही हैं कि इंसानों की एक छोटी सी परेशानी कई लंबे समय से अगर परेशान करते रहे तो धीरे धीरे वह परेशानी उनकी आर्थिक स्थिति को कमजोर बना देती है। इसलिए दोस्तों, हर इंसानों को एक छोटी सी छोटी परेशानी को लापरवाही में नहीं लेना चाहिए। हालांकि आप बहुत दिनों से इस बात को इग्नोर कर रहे हैं और इसे लापरवाही में ले रहे हैं। इसीलिए दोस्तों, आपके जीवन में 3 सबसे बड़ी दुख आ चुकी है और तरह तरह की समस्या आपके जीवन में हो चुकी है। इसलिए दोस्तों, आज के बाद हम इस राशि वाले जातकों को यही सलाह देते हैं कि कोई भी परेशानी हो, छोटी हो या फिर बड़ी हो, उसका समाधान तुरंत ही निकलने की कोशिश करें। हालांकि इस राशि वाले जातक
सबसे अधिक लापरवाही करते हैं, कोई भी कार्य हो। इसी में यह लोग धीरे धीरे आर्थिक रूप से और कई और समस्याओं से घिरे हुए रहते हैं। आर्थिक रूप से परेशान हो जाती है आपके जीवन में अभी के दौर में, अभी के समय में चल रहा है, तो सबसे पहले आपको अपने लापरवाही को आज के बाद दूर करनी होगी। लेकिन आज के बाद उसे बातों की चिंता मत करना जो समझ गुजर चुका है, लेकिन इतना ध्यान रखना कि आज के बाद आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस पर ध्यान दीजिए। जो बीत गया सो बीत गया, उस पर क्यों ध्यान देते हो? अगर ऐसा आप सोचते रहोगे तो आगे कुछ अच्छे करने के लिए सोच नहीं पाओगे। इसलिए मनुष्य को दोस्तों यह बात भी ध्यान रखना चाहिए कि पिछले समय में जो भी हुआ सो हुआ, उसे बातों को इग्नोर करके आगे क्या करना है इसके बारे में सोचना चाहिए। सपना बातें यही निकाल कर आती हैं कि यह राशि वाले जितने भी लोग हैं यह सब कुछ अच्छे करते हैं, पर सब कुछ अच्छे करने के बावजूद भी यह लोग उन लोगों पर ज्यादा आसान रखते हैं जिससे कभी कभार दुश्मनी हुआ हो। ऐसे लोगों से रिश्ता यह लोग हमेशा रखते हैं। आखिर जिन्होंने आपको एक बार धोखा दिया, ऐसे दुश्मन से हम क्यों रिश्ता रखें, क्यों ऐसे लोगों पर उम्मीद रखें? लेकिन आप ऐसे लोगों की पीछे पीछे घूम रहे हैं, उनका राय ले रहे हैं, उसकी सलाह ले रहे हैं, और आपको उन्होंने धीरे धीरे अपनी हर दुख आपके ऊपर छोड़ दे रहे हैं। उनकी सारी दुख आप दोस्तों झेल रहे हैं, फिर भी यह लोगों को आप इग्नोर नहीं कर रहे हैं। ये बड़ी दुख की बात है। लेकिन आज के बाद आपको किसी को बताना नहीं है। चुपचाप जिन लोगों से आपको थोड़ा बहुत दुश्मनी हुआ हो, जिन्होंने आपको एक बार मुसीबत में गिराया हो, ऐसे लोगों से दूरी बनाना शुरू कर दे। वे लोग कुछ भी कहे, कुछ भी लालच दे, उसकी बातों को सुनना है और बाद में इग्नोर कर देना है। देखिए दोस्तों, आजकल लोग इस कलयुग में बुद्धि से हर किसी का दिल जीत लेता है। वैसे तो आप बहुत ही साफ दिल वाले इंसान हैं, इसलिए हर कोई आपके दिल को बहुत आसानी से जीत लेता है। आप लोगों की भावनाओं को समझ नहीं पाती। वैसे तो दोस्तों, लोगों की दिखावा सामने जो होता है वह सिर्फ दिखाने का दिखावा होता है, लेकिन अंदर की जो एक दूसरे की भावना होती है वह अलग ही होती है, और वही आप नहीं समझ पाते हैं। आपको आज के बाद लोगों के अंदर की भावनाओं को समझना है, एक दूसरे की इंसानों को देखकर जज करना है कि वह हमारे लिए कैसा है, तभी उन पर भरोसा करें। वैसे तो दोस्तों, आजकल देखा जाए तो भरोसा लायक कोई इंसान नहीं है। इसीलिए आज की बात बेहतर यही रहेगा कि खुद मेहनत करें और खुद से आगे बढ़े। आज के बाद केवल आपको यही काम देगा कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं, कितना अच्छे कर्म कर रहे हैं, कितना ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं। यही आपके जीवन में सफल बना सकता है। इसके अलावा कोई नहीं सफल बना सकता है। जी हां दोस्तों, क्योंकि इसी जो अपने जीवन में अच्छे कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं, इसी के कारण से देवी देवता हमारे साथ होती है, हमारे घर हमें मदद करने के लिए आते हैं। अगर हमारा अच्छे कर्म ही नहीं होगा, अगर दूसरों को हम परेशान करते रहेंगे, लोगों को धोखा देते रहेंगे और हमारा कर्म ही बुरा होगा, तो देवी देवताओं के आशीर्वाद से हमें कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए आप अपना कर्म अच्छे रखें, चाहे कितनी भी समस्या आपके जीवन में हो। दोस्तों, अचानक समस्या दूर होगी और जीवन में जितना आपको दुख मिला होगा उसका भी हिसाब होगा, और उसी के आधार पर आपको जीवन में सारी खुशियां मिली, सारी चीज मिलेंगे। और समय धीरे धीरे ऐसा ही आ रहा है कि यहां पर आपका हर दुख से आपको छुटकारा मिलेगा और अच्छे दिनों में सभी देवी देवताओं का साथ मिलेगा, जिसके कारण भाग्य और किस्मत आपका दोनों बदल जाएगा। और भाग्य में जितना दौलत, शोहरत, धन दौलत लिखा हुआ है, जो भी खुशियां हैं, सारे मिलेंगे। गर्भ का फल भी यहां तक मिलेंगे और यह समय आपके लिए शुरुआत हो चुका है आज के बाद। दोस्तों, केवल मेहनत करना, सखी लोगों को मदद ना कर सके तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम लोगों को परेशान ना करें। बहुत सारे लोग दोस्तों अच्छे कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को कभी ना कभी परेशान कर रहे हैं। और यह बात भली भांति से आप सभी को पता होगा कि अच्छे दिन लाने के लिए हमें बहुत ज्यादा संघर्ष और अच्छे कर्म करना पड़ता है, लेकिन वही अच्छे कर्म को बिगड़ने के लिए एक छोटी सी गलतियां हो जाने पर हमारे सारे काम बिगड़ जाते हैं। इसलिए दोस्तों,
आज तक अगर अच्छे कर्म किए हैं तो अभी भी किसी को धोखा ना दे, कर्म का फल मिल जाए या फिर हर खुशियां मिल जाएं, फिर भी आपको किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। कभी कभी इंसान दोस्तों, दौलत, शोहरत, धनवान बनने के बाद अपने आप के ऊपर घमंड करने लगते हैं, अपने ऊपर घमंड दिखाने लगते हैं, लेकिन यह भी रवैया जिसके अंदर होता है वह इंसान बड़े बड़े मंजिलों से झोपड़ी में आ जाते हैं। वही एक सच्चे और अच्छे इंसान जो अच्छे कर्म कर रहे हैं, भले वह एक झोपड़ी में रह रहे हैं, लेकिन अगर उसका इरादा सच्ची और अच्छी रहे, एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहे, तो दोस्तों वह झोपड़ी में रहकर भी महल बना सकता है, महल तक जा सकता है। क्योंकि ऐसे इंसानों के ऊपर देवी देवताओं का कृपा एक न एक दिन जरूर होगा। और देवी देवताओं का कृपा दोस्तों हमें जब मिल जाता है, जब हमें ऊपर वालों ने चाहने लगते हैं, तो फिर जीवन का हर संकट ही समाप्त हो जाता है। दोस्तों अब आपका किस्मत बदलने का समय आ चुका है, क्योंकि शनि देव ने आपकी सारी दुश्मनों को अंत कर दिखाया है और आपकी किस्मत में आप सारे दुश्मनों को अपने रुतबा दिखाने वाले हैं। आपकी किस्मत में अब बहुत बड़ा बदलाव करेंगे। दोस्तों यह बात बिल्कुल सच्ची है कि आज नहीं तो कल भगवान हमारे ऊपर जरूर खुशियां बरसाते हैं और हमारे टूटी फूटी किस्मत को जोड़ देते हैं। यह बात सभी लोग जानते हैं, पर हर इंसानों के साथ ऐसा नहीं होते हैं। जो भाग्यशाली और किस्मत वाले होते हैं उसी के साथ ऐसे होते हैं, और आपके साथ भी आप ऐसा चमत्कार होने वाला है। दोस्तों 3 चमत्कार आपके जीवन में एक साथ, 3 चमत्कार के साथ साथ आपकी पूरी परिवार की जिंदगी बदल जाएगी। आपकी और आपकी पूरी परिवार की जिंदगी बदल जाएगी। यह 3 महत्वपूर्ण घटना आपको झोपड़ी से राजमहल तक पहुंचा देगी। जी हां दोस्तों, लेकिन इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हर एक सफल इंसान बनने के पीछे एक अच्छे इंसान बनने के लिए क्या विशेष बातों को ध्यान रखना पड़ता है, उसके बारे में पूरी संपूर्ण जानकारी देंगे। कुछ ऐसी आदतें मनुष्य की होती है जो हमेशा मनुष्य को कंगाली की ओर ले जाता है, सफल नहीं होने देता है। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा और बेहतर करना चाहते हैं तो अपने जीवन में यह 5 बदलाव करना होगा, यह 5 सुधार अपने जीवन में करना होगा, तभी आपका जीवन बदलेगा। अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ अलग और बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहली अपनी कुछ खास आदतों में बदलाव करने की कोशिश करें। जी हां, व्यक्ति को जीवन में सफलता हासिल करने के लिए सफल लोगों की कुछ महत्वपूर्ण आदतों को अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। ये वो आदतें हैं जो सफल लोगों को आम से खास बनाती हैं। अपनी इन आदतों के दम पर ही व्यक्ति जीवन में सफलता का हर मुकाम हासिल करने का आत्मविश्वास खुद में महसूस कर पाता है। आइए जानते हैं सफल लोगों की ऐसी ही कुछ खास आदतों के बारे में। देखिए दोस्तों, खराब क्षण को याद करके पूरा दिन खराब न करें। जीवन में सफलता हासिल करनी है तो इसका पहला नियम हमेशा याद रखें कि कोई भी बुरा क्षण आपका पूरा दिन खराब नहीं कर सकता है। ऐसे में अप्रेजल में प्रमोशन नहीं मिलने पर या बॉस से किसी बात पर डांट पड़ने पर आपका उसका दुख पूरे दिन नहीं मनाना चाहिए। ऐसा करके आप सिर्फ अपना कीमती समय ही खराब कर रहे होते हैं, जो आपको आपकी सफलता से दूर ले जाएगा। और दोस्तों अगला बात, अपने शब्दों के प्रति सतर्क रहें। प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल, सफलता हासिल करने का दूसरा नियम कहता है कि हमेशा लोगों से बात करते समय अपने शब्दों का चयन सोच समझकर ही करें। आपके कहे हुए शब्द दूसरे व्यक्ति को आहत कर सकते हैं, जिससे उसका मनोबल टूटकर बिखर सकता है। लोग ऐसे व्यक्तियों से दूर ही रहना पसंद करते हैं, जिससे उनके तरक्की के रास्ते रुक जाते हैं। वहीं आपका अच्छा बर्ताव आपके लिए सफलता के नए आयाम तय कर सकता है। वही मनुष्य का जीवन बदलने के पीछे उनका आत्मविश्वास भी होना चाहिए। एक मनुष्य को सिर्फ आत्मविश्वास के चलते जीवन में कभी भी खुद को छोटा ना समझे। अगर आपने अपने लिए कोई बड़ा ख्वाब देखा है तो पूरे आत्मविश्वास के साथ
उसे पूरा करने के लिए मेहनत भी करें। मेहनत करते समय अपने आत्मविश्वास को कमजोर न पड़ने दें। जो काम शुरू किया है उसे पूरा करके ही दम लें। वही अगला चीज, आलस को भगाएं दूर। आलस मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। अगर यह आपके ऊपर हावी हो जाए तो आप कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। जीवन में सफलता हासिल करने और अपना भविष्य संवारने के लिए आलस से दूर रहना चाहिए। किसी भी काम को कल पर डालने की गलती ना करें। आपकी ये आदत आपको सफलता से कोसों दूर कर देगी। वही अगला चीज जिन्हें आपको ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों, हर कोई कहते हैं कि अनुशासन रखना हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हर इंसानों के लिए यह बात लागू होता है। अनुशासन भी जरूरी है। सफल होने के लिए व्यक्ति का अनुशासन में रहना भी बेहद जरूरी है। व्यक्ति अनुशासन की उंगली पकड़कर बड़ी आसानी से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। जीवन में सफलता हासिल करने के लिए अपने सोने से लेकर जागने और काम करने तक का एक निश्चित समय निर्धारित करें। आगे हम अब महत्वपूर्ण उपाय के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस समय में भगवान शनिदेव के साथ संकट मोचन हनुमान जी की कृपा से आपको क्या कुछ मिलने वाला है। क्या बड़ी खुशखबरी मिलेगी, किन क्षेत्रों में लाभ की प्राप्ति होगी। लेकिन उससे पहले उपाय के बारे में जान लेते हैं। वीडियो बहुत ही ज्यादा खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसी उपाय देने जा रहे हैं, कुछ ऐसे सावधानी के साथ उपाय बताने जा रहे हैं जिन्हें करने के साथ साथ आप अपने किस्मत को बदल सकते हैं, अपनी जिंदगी को स्वर्ग बना सकते हैं। दोस्तों, अब समय आ चुका है एक छोटी सी उपाय बताने का, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। आजकल सभी लोग किसी न किसी परेशानी से जूझ रहे हैं। अपनी समस्या को लेकर लगातार दूर करने का प्रयास करते हैं, अपने कर्मों पर ध्यान देते हैं। ऐसे में कभी कभी होते होते कई काम बिगड़ जाते हैं, कई काम नहीं होते हैं। अगर इसके साथ कई परेशानी हो तो आप इन उपायों को आजमा कर परेशानी से बच सकते हैं। ऐसे में कुछ धर्मशास्त्र के कुछ उपाय कारगर साबित होते हैं। इस पर विशेष जानकारी देते हुए पूर्णिया के पंडित मनोत्पल झा कहते हैं कि अभी कलयुग चल रहा है, जिससे लोगों को परेशानी बनी रहती है। ऐसे में आप इन उपाय को आजमा कर अपनी परेशानी दूर कर सकते हैं। इन उपायों को 11 दिन तक लगातार करें। पूर्णिया के पंडित मनोत्पल झा कहते हैं, अभी कलयुग के समय में लोग अगर इन उपायों को 11 दिन तक लगातार करेंगे तो निश्चित तौर पर हर तरह की परेशानियां दूर हो सकती हैं। इसके लिए सबसे पहले उन्हें अपने मन और चित्त को शांत करना होगा। अगर आपका नित्य क्रिया सही है तो आपकी हर परेशानी दूर रहेगी। लेकिन कभी कभी जिंदगी में दिनचर्या के काम अलग अलग है, जिस कारण परेशानियां आएगी। सुख दुख जीवन का एक पहलू है, तो ऐसी स्थिति में आप सबसे पहले संकट मोचन नाम तिहारो, जो कलयुग में संकट को हरण करने वाले हैं, जिसे आप हर जगह चौक चौराहा पर आपको मिल जाएगा, आपको हर कष्ट से मुक्ति दे सकता है। हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ काफी कारगर है। अपने चंचल मन को एकाग्र करके आप बजरंग बली की भक्ति करें। हनुमान जी की चालीसा सबसे सुलभ और बहुत ही पावरफुल मंत्र है। अगर इसका सुमिरन आप करते हैं तो सब संकट दूर हो जाएगी। इसके साथ साथ सुंदरकांड का पाठ सब संकट दूर करने का शक्तिशाली मंत्र है। इसके लिए आपको मंगलवार से लेकर शनिवार तक 11 दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा। प्रत्येक दिन एक एक बार अगर आप सुंदरकांड का ही पाठ मंगलवार से लेकर शनिवार तक करते हैं तो आपका संकट अवश्य दूर होगा। इन सामग्री की होगी जरूरत है। इस दौरान पूजन के लिए अगर किसी भी तरह की कोई सामग्री नहीं है तो फिर भी आप एक सामग्री लेकर उनके दरबार में जा सकते हैं। जो सिंदूर है उसे ले जाकर आप बजरंग बली के चरणों में लगाकर आशीर्वाद लेकर उस सिंदूर को अपने माथे पर लगाइए। उन्हें कुछ नहीं चाहिए। ईश्वर आपके भाव के भूखे एक छुटकी सिंदूर से आपका काम हो जाएगा। ऐसा करने पर विशेष लाभ जल्दी होगा। पंडित जी कहते हैं, अगर थोड़ा विस्तृत रूप से करना चाहते हैं तो मंगलवार और शनिवार के दिन 2 दिया तिल के तेल में बजरंग बली मंदिर में जलाएं।
एक दिया बजरंग बली को जलाए और एक दिया शनि भगवान के नाम पर जलाएं, क्योंकि एक दूसरे के मित्र हैं। आप उनके प्रांगण में मंगल और शनिवार को दिया तिल के तेल में जलाएं। इससे आपका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। एक चीज और इसमें ध्यान रहे, अगर बजरंग बली मंदिर में पीपल का वृक्ष हो, वहां पर शनिवार के दिन एक दिया सरसों का तेल में अवश्य जलाएं। इन उपायों को करने से आपकी हर परेशानियां दूर होगी। किसी भी प्रकार का तनाव हो तो आप कहीं भी यह उपाय करके आसानी से समस्या दूर कर सकते हैं। तुम्हारे लिए आज की यह वीडियो बनाना बहुत जरूरी था, क्योंकि समय के साथ तुम अपनी जिंदगी से हार मानते जा रहे हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे तो अच्छे दिन आ ही नहीं सकते, भगवान तो हमेशा मेरे साथ बुराई करते हैं, मेरी तो किस्मत ही खराब है, अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है। यही प्रश्न तुम्हारे मन में चलते रहते हैं, जिस वजह से तुम अक्सर परेशान रहते हो, खुद को मानसिक पीड़ा में रखते हो और अक्सर अपने हाथों, अपने रिश्ते और अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हो। लेकिन अब और नहीं, क्योंकि गुरुजी ने तुम्हारे लिए ही आज की इस वीडियो का निर्माण किया है। और गुरुजी तुम्हारे भी लिए कुछ ऐसी चीजें लेकर आए हैं जिन्हें अगर तुम इस 2025 में अपने घर लेकर आओगे तो पूरी दुनिया तुम्हारी गुलामी करेगी। हर दुश्मन तुम्हारे सामने घुटने टेक देगा। जिस चीज पर तुम हाथ रखोगे वह तुम्हारी हो जाएगी। तुम्हारे घर में माता लक्ष्मी का प्रवेश होगा और हर प्रकार का सुख तुम्हें प्राप्त होगा। लेकिन वह चीजें क्या है, ये तो तुम पूरी वीडियो देखकर ही समझ पाओगे।